जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सीताणं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो वैसवसामनं ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायति योगिनः तं मोक्षं ओंकाराय नमो नमः अभिनव शब्दों प्रचारित सकल भूतल कल्पना मुनिर्वासिता सर्वती अर्जुनोक्तिता अज्ञानतिमिरान्धं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीपरमगुरुवे नमः परमपराचार्य श्रीगुरुवे नमः सकलकलुषोत्तकं वेदां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भगवद्गीता प्रतिबोधकारकं शासनं श्रीपाण्डपुराणाध्ययम् अस्य मूलकर्तारः सर्वज्ञदेव सर्वकर्तारः श्री गंगादेव प्रतिगंगादेव श्री रामसुतामाध्यम श्री सुचन आचार्य निमित्तम सर्वे श्रोतारे साधनस्य प्रणन्तु मंगलम भगवान मंगलम वासुमणि मंगलम पुत्रपुत्राद्यो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं। ये चर्चा चल रही थी कि भीम ने द्रौपदी के शील की रक्षा के लिए कीचक का वध किया। सवेरा हुआ पांचाली की नगर में प्रवेश करते हुए पांचाली को नगर में प्रवेश करते हुए सभी नागरिकों ने देखा वह किसी को पढ़ले श्री थी और किसी को आनंद देने वाली लक्ष्मी थी दिखाई पड़ती। उधर कीचक के सब भक्त अपने अपने माथे पर कलंक का टीका लगवाकर लज्जित होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। इसके बाद भीम ने युधिष्ठिर के पास जाकर द्रौपदी के साथ गई रात में मतलब बीती हुई रात में कीचक के सारे वर्ड को कह सुनाया। जिसको सुनकर युधिष्ठिर ने कहा हम लोगों को यह 13 दिन और चुपचाप रहना चाहिए, अज्ञातवास चल जाना और कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। इस प्रकार अपने बड़े भाई के मना करने पर वे घर मना सभी भाई बिल्कुल मौन हो गए। इसी बीच में दुर्योधन ने अपने पाए हुए अपने सेवकों को पांडवों की फौज में भेजा। उन्होंने पहाड़ पृथ्वी वन जल दुर्ग आदि सभी स्थान देख डाले पर उन्हें पांडवों को कहीं पता नहीं लगा। आखिर में वे सब जगह देखकर वापस आ गए और दुर्योधन को नमस्कार करके उससे बोले कि महाराज हमने तो कहीं पांडवों को न देखा, न कहीं उनके मुंह से कहीं चीता सुना और न कहीं मरे हुए पड़े पाया। इस प्रकार दुर्योधन को संतुष्ट कर धन और मान पाकर वे अपने अपने घर चले गए और सोचा कि कहीं मर गई। यह देख भीष्म पितामह ने कौरवों से कहा राजा मेरी एक बात सुनिए। वह यह कि प्रचंड पांडव बिना मौत को मारे नहीं जा सकते, चाहे तुम जो भी उपाय करो, कारण कि वे बड़े भारी पराक्रमी हैं, मेरु जैसे अचल हैं, सृष्टि के धारक तेजस्वी हैं, मोक्षगामी हैं। एक मुनीश्वर ने मेरे सामने कहा युधिष्ठिर राज भोगी बनेगा, पीछे तक कर शत्रुंजय पहाड़ से मोक्ष जाएंगे। ये तीनों पांडव शत्रुंजय गए ना, पांडव 3 बलिराज 8 कौन मुनि मुक्ति पया श्री शत्रुंजय श्री गिरि के तीर वे शत्रुंजय पहाड़ से मोक्ष गए। मुझे विश्वास है कि अपने गुरुओं द्वारा पूज्य और पूज्यों की पूजा में तत्पर रहने वाले गुणों के भंडार अभी तक जीते हैं, मरे नहीं। वे पांडव तुम्हारा कल्याण करें जिन्होंने संपूर्ण विघ्न बाधाओं को नष्ट कर स्थान स्थान पर प्रतिष्ठा पाई, जो बड़े बड़े शिष्ट पुरुषों द्वारा पूजित हुए, जिनकी सभी चेष्टाएं परोपकार के लिए ही हुई, जो उत्तम पुरुषों के अग्रण्य हुए, जिनको कोई कष्ट नहीं दे सका और जो स्पष्ट विश्वासी हुए। उस पांचाली द्रौपदी के शिव धर्म की जय हो, जो परम पवित्र और मिष्ट वासनी हुई, शील की प्रवर्तक हुई, लावण्यमय की बावड़ी हुई, उत्तम गुण गंभीरता और धीरज की कहानी हुई,
उसके सिर के प्रभाव से महापापी कीचक काल के काल में गया और लोग हादसे का पात्र बना। इस प्रकार ब्रह्मचारी श्रीपाल की सहायता से शुभचंद भट्टारक द्वारा रचे हुए पांडव पुराण में अर्थात महाभारत के पांडव के कृत्यों पर का वर्णना, विराट राजा के यहाँ गमन, द्रौपदी के तीर रक्षण और कीचक का वध, इन विषयों का वर्णन करने वाला सप्तद्वार पर्व समाप्त हुआ। मैं उन विमल और रूप की स्तुति करता हूँ जिनकी ध्वनि निर्मल है, मल रहित है, विमल है, जिनके शरीर की प्रतिभा विमल है और पवित्र पुरुषों भी जिनके चरण कमल की पूजा भक्ति करते हैं, वे मेरे कर्म कलंक को हरे, मुझे निर्मल करें। इसके बाद भीष्म पितामह ने प्रपंच के साथ द्रोणाचार्य से कहा कि आज से चौथे पांचवें दिन पांडव अवश्य ही आ जाएंगे और भरोसा है कि वे महाभट प्रकट होकर दुर्घट कार्य को कर दिखाएंगे। इस समय निष्ठुर और अविचारी जालंधर राजा गोरख में शीघ्र विराट को परियाण करता हूँ। सुना जाता है कि सारे संसार में प्रसिद्ध महाभट परम चक्र को भयभीत करने वाला रण में दूसरे और कौरवों का पक्षपाती कीचक किसी गंधर्व द्वारा मारा गया है और इसी कारण इस समय विराट देश का राजा भी में से आया हो रहा है। उसके यहाँ संसार भर में विख्यात भारी दो समूह हैं, अतः इस अवसर पर मैं वहां जाकर उसका गोधन करूंगा। वहां पर भी पंडितों सनातन धर्म में कि उनकी गायें चुरा ली थी, तो फिर उनकी गाय की रक्षा करने के लिए ये युद्ध में गए। किसकी गाय चुरा ली? विराट की। विराट कौन? जिनके यहाँ ही है पांडव। अच्छा। कारण कि फिर कभी ऐसा अवसर मिलना दुस्साध्य है एवं गाय को हर लाते समय जो रणशूर विकट भर मेरा पीछा करेंगे, मैं उनको मारकर मैं अखिल को समूह को याद दिलाऊंगा। संदेह नहीं कि उसी समय वह युद्ध की अभिलाषा से प्रकट होकर पांडव भी युद्ध भूमि में उतरे, अतः उनके गुप्त वेशधारी महाद्रोहियों को भी मैं ये मारने का अतिथि बना दूंगा। जालंधर के इन वचनों को सुनकर दुर्योधन का हृदय भूल गया। उसने अपनी भारी प्रशंसा की, परिणाम यह निकला कि उसने प्रशंसा के साथ जालंधर को विराट के गोकुल को हरने के लिए भेज दिया। वह अपने साथ चंचल ऊंचे हिन हिलाते हुए घोड़े, सजे हुए हाथी, पैराती हुई ध्वजाएं वाले रथ आदि की बहुत सी सेना लेकर रवाना हुआ। वह क्रोध से उद्धत होता हुआ वहां पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने ग्वालों के सुरक्षित विराट के सारे गोकुल को हरा लिया। तब भयभीत होकर रोते चिल्लाते हुए ग्वाले ने भागकर विराट नरेश के सामने पुकार की। वे कहने लगे कि देव दुख है कि जालंधर राजा ने सारा गोकुल हर लिया है और जल से युक्त समुद्र की तरह चतुर सेना से होकर वे उन्हें अपने देश को लेके जा रहा है। ग्वाले की इस दुख भरी पुकार को सुनते ही विराट नरेश्वर को बड़ा क्रोध आया। उसने उसी समय युद्ध की उत्तेजता को फैलाने वाली रणभेरी बजवा दी, युद्ध की घोषणा कर दी, जिसको सुनकर योधक कवच आदि अस्त्र से सजकर खड़े हुए। उन्होंने युद्ध धनुषों की ध्वनि से आकाश को गहरा कर दिया। उसी समय युद्ध स्थल के लिए सोने के पलानों से विभूषित युद्ध समुद्र की तरफ की तरह चंचल और खूब सजे हुए घोड़े चले। उन पर सबका सवार होकर सुशोभित थे। अच्छा, ये हमारे इनकी रक्षा के लिए पांडव चाहिए और दुर्योधन खुश होकर कह रहा कि हमने पकड़ लिए इन्हें, तो ये तो के नाम हमने जब इनका पता लगा लिया तो इन्हें फिर से दोबारा 12 साल के लिए वन में और 1 साल के लिए अज्ञातवास में जाना पड़ेगा। तो वे फिर बताएंगे कि ना हमारा अज्ञातवास का पूरा हो चुका। फिर भीष्म पिता में दुर्योधन कहेंगे कि इनका अज्ञातवास का पूरा हो चुका, तो अब इनको आने में कोई समस्या नहीं है। सुंदर चाल वाले हाथी गरजते हुए निकले और गलियों के मार्ग को रोककर चलने को तैयार खड़े हुए, रमणीय रथ में सुशोभित हुए। इस प्रकार चतुर सेना सहित उनकी रक्षा के लिए का उचित प्रबंध करके रथ में सवार होकर विराट
नगर से बाहर निकला। उसके पीछे पर्वत जैसे उन्नत गुप्त वेशधारी पांडव रथ में सवार हो गए। पांडव भी साथ साथ चलते थे। उधर धनुष के शब्द से मिला हुआ रण भेजों का शब्द हुआ। विराट और जालंधर के इस समय के विष्णु युद्ध को देखकर वीरों के प्राण संकट में पड़ गए और महाभटों के रोमांच हुआ है। दोनों ओर के रण शोधी योद्धा धनुषों को कर्ण पर्यंत तक खींचकर अविरत बाणों की वर्षा से शत्रुओं के हृदय को बड़ी निर्दयता से भेजते थे। वज्रराज से खंडित होने वाले पर्वतों की तरह तलवारों से प्रहार से खंडित होकर योद्धागण पृथ्वी पर पड़ते थे। सारांश यह है कि उन दोनों में रात रात तक भीषण युद्ध हुआ। इस समय के उनके युद्ध को देखकर ऐसा कोई जीवधारी नहीं था जिसे भय ना मालूम पड़ा हो। अंत में अपने युद्ध के द्वारा बाण को भेजता हुआ और योद्धाओं के धरपकड़ करता हुआ जालंधर राजा विराट की ओर दौड़ा। वह योद्धाओं के हाथ पैर को काटता हुआ ऐसा जान पड़ता था कि मानो वृक्ष की डालियों को से रहित करता ही जा रहा है। आखिरकार विराट तक पहुंचकर उसने ऐसा ललकारा उसके होश समाप्त बिगड़ गए। बाद में क्षण भर में तीक्ष्ण बाणों के द्वारा विराट के साथी सहित भेज दिया और कूदकर वह उनके रथ पर पहुंच गया। इसके बाद उसने संकट में पड़े हुए वीर विराट को बांधकर विवश कर दिया और अपने रथ में बैठाकर वहां से चलता बना, जैसे कि भयंकर सांप को लेकर बुजुर्ग आकार में चला जाता है। उधर यह बात युधिष्ठिर ने सुनी। दूसरे जालंधर ने विराट को पकड़ लिया है। तब उसने शूरवीरता के साथ भीम से कहा, भीम रथ को जल्दी ले जाकर इस महारण्य में पड़े गए विराट को बंधन मुक्त करो और जालंधर से अखिल गोकुल को छीन कर लाकर मुझे अपना बल दिलाओ। तुम्हारे बल की परीक्षा का ये समय है। हे महारथी, तुम जाकर संकट में फंसे हुए और दृढ़ बंधनों से बंधे हुए विराट नरेश को बंधन मुक्त कर आपत्ति से छुड़ाकर मेरे मनोरथ को पूरा करो। अपने भाई की आज्ञा के सुनकर दुर्योधन उसी समय तैयार हो गए। युधिष्ठिर को प्रणाम कर एक वर्ष को जड़ से उखाड़कर महायुद्ध में घुसे पड़े और घोर शब्द करते हुए इधर उधर खूब दौड़ लगाई। उस समय वह अपने घोर शब्द से जो जैसा उखाड़े हुए वर्ष के मतवाले हाथी जैसे जान पड़ते थे। एवं युधिष्ठिर की प्रेरणा से गांडीव धनुधारी पार्थ विपुलाशय नकुल और सहदेव भी मर्यादा रहित समुद्र की तरह उमड़कर युद्ध के लिए उद्यत हुए। उसी समय भीमागर्ती भीम ने 1100 रथों को छू डाला, 1100 तोड़ दिए। पार्थ ने अपना शब्द कौशल से 950 घोड़ों को बेकार कर दिया। नकुल ने अपने आरंभ किए हुए घन घात के द्वारा बैरियों के कई कुलों को नष्ट कर दिया और सहदेव ने भी दूसरे शत्रुओं के साथ बड़ी भारी शूरता से युद्ध किया, जिससे कि जालंधर की सैन्य समुद्र में भारी शोर मच गया। कहीं भी शांति की जगह न रही। यह देखकर जालंधर जलकर आग हो गया और धनुष बाण लेकर भीम के ऊपर टूट पड़ा। एवं उस धीरजधारी ने भीम को बाणों की अविरल वर्षा करके एकदम ढक दिया, जैसे मेघ आकाश को ढक देता है। उधर भीम ने भी अपने बाणों की वर्षा शुरू की और बात ही बात में उस जालंधर के साथी को मार गिराया। बाद में रंग का जाता भीम उछल कर उसके रथ पर जा गिरता और साहस के साथ उसने जालंधर महापति की बांध कर विराट को मुक्त कर दिया। यह देखकर शरों की मार से जर्जरित हुई जालंधर की सारी सेना अपने प्राण लेकर भाग खड़ी हुई। इसी प्रकार विराट तथा गोधन को संतुलित कर भीम ने आकर युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करा। युधिष्ठिर ने भी भीम की पीठ थपथपाकर से बड़ा संतोष प्रकट किया। उधर जालंधर के पकड़े जाने के समाचार जो ही दुर्योधन के कानों तक पहुंचा, त्यों ही क्रोध में आ युद्ध के लिए उद्यत हो वह सेना सहित विराट के देश को चल पड़ा। विराट के नगर के पास आकर उसने महायोद्धा ने उत्तर दिशा की ओर आने वाले नगर के फाटक पर पड़ाव डाल दिया। वहां पर जो विराट के श्रेष्ठ गोकुल चढ़ता फिरता था
उसे अपनी उस पर अपना अधिकार जमा लिया। यह देखकर उत्तर की ओर का पुर शोभमय हो गया। उसने का फिर कब्जा कर लिया बुधन पर। वहाँ सब जगह भय ने अपना अड्डा जमा लिया। वहाँ के सब लोग भय के मारे बेहद से हो गए। चिंता रूपी गर्भपात की ताड़ना से शोकाकुल होकर वे मनी मन सोचने लगे कि इस समय हम क्या करें, कहाँ जाएं, इस समय हमारी रक्षा कैसे हो। बाकी निराश होकर वे कहने लगे कि हम क्या करें, हमारा कोई सहायक नहीं है। इसी का परिणाम है कि वैरी ने हमारा सारा ही गोकुल छीन लिया है। यदि हमारा कोई सहायक होता तो ऐसा दृश्य कभी हमारे देखने में न आता। यह देखकर द्रौपदी ने अर्जुन की ओर उंगली उठाकर उन लोगों से कहा कि देखो वे बड़े वीर हैं, रण कला के ज्ञाता विद्वान हैं, उन्होंने कई बार पाठ का सारथी बना किया है। तुम जाकर उनकी शरण लो, यह तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी के वचनों को सुनकर विराट के पुत्र ने उस नटवर को एक महारथ दिया और आप ही स्वयं ही हाथी घोड़ों रथों की सेना सहित नगर की ओर फाड़ निकला। वहां जाकर उसने जो ही दुर्योधन की असंख्य सेना में दृष्टि डाली, त्यों ही उस चंचल बुद्धि के देवता कूच कर गए। उसकी चंचल बुद्धि के देवता कूच गए, मतलब घबरा गया वो सेना को लेकर। उन्होंने क्या करा, विराट के लड़के ने अर्जुन को तो सारथी बनाया और खुद रथ पर बैठ गया, क्योंकि द्रौपदी ने ये कहा था कि ये अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। और जब उसने दुर्योधन की सेना पे क्यों घबराया और अक्षण भर भी वहां के भाग निकलने का मार्ग नहीं मिला। विराट का लड़का फिर अर्जुन से बोला, मैं तो इस रण से बिल्कुल ही संतुष्ट हो गया हूँ, मुझे अब इस युद्ध की इच्छा नहीं है। शत्रु की सेना बड़ी प्रबल है, देखो यहाँ घोड़ों की सेना कितनी भारी और विकट है। मैं तो इस प्राणहारी युद्ध में एक क्षण भी नहीं टिक सकता हूँ। इतना कहकर वह राजपूत चुप हो गया और किसी बात को उत्तर न देकर वह वहां से एकदम भाग खड़ा हुआ। उसे इस प्रकार भागते देखकर अर्जुन ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप युद्ध में पहले को पीठ देते हैं तो अपने कुल को ले जाते हैं। तुम्हारे पुण्य प्रताप से अर्जुन जैसे वीर का सारथी मैं तुम्हें मिल गया, तुम फिर भी कातर होते हो, डरते हो। यह तुम्हारे जैसे शत्रुओं के लिए उचित नहीं है। युवराज जनोमत, मेरे साथ इस रण में उचित शत्रुओं की उद्दंडता का इलाज करो। अर्जुन ने उसे इस प्रकार युक्ति साथ दिया, परंतु वह न माना और वह युद्ध स्थल को छोड़कर भागने के लिए स्वयं ही अपना रथ वापस खेल लिया। यह देखकर अर्जुन ने उससे फिर कहा, युवराज कायरों की भांति डरकर मत भागो, मेरी बात सुनो। मैं वही प्रसिद्ध अर्जुन हूँ जिसका नाम से सुनकर शत्रु कांप जाते हैं। जब तनिक संदेह मत करो, अब स्थिर होइए। भय को हृदय से निकालकर शत्रु समूह को शीघ्र छेदने के लिए अपना समुद्र शरों को छोड़ना शुरू कीजिए। थोड़ी देर के लिए बला, मेरा बल ही तो देखो कि मैं क्षण भर में ही दुर्योधन की सेना को कैसी भयभीत और तितर-बितर किए देता हूँ। अर्जुन के इन वचनों को सुनकर भी अविश्वासी और भयभीत लोगों ने विश्वास नहीं किया कि यह वही अर्जुन है। वे इसी विचार में उलझ रहे थे कि पार्थने घोड़े को चलाने से तत्पर हुए विराट पुत्र को अपना सारथी बनाकर अति शीघ्रता से रथ को शत्रु की ओर दौड़ाते हुए कहा कि युवराज, तुम रणांगण में शीघ्रता से रथ चलाओ और मैं शेरों के तीक्ष्ण प्रहार से अभी शत्रुओं को धराशायी किए देता हूँ। मैं शत्रुओं का नाश कर यश संपादन कर जय संपन्न हो पुण्य संपत्ति लेकर ही अपने पुर को जाऊंगा। इसके बाद अर्जुन बैरियों से यह कहता हुआ कि ठहरिए, स्थिर होइए, रथ में बैठकर शत्रु की ओर चला। उधर शत्रु समूह को निरुत्तर करता हुआ महत्वशाली उत्तर कुमार भी बड़े वेग के रथ को चलाए लिए जा रहा था। पार्थ के साहस से खुश होकर ज्वलन नामक देव ने पार्थ को नंदी घोष नामक एक समर्थशाली रथ भेंट किया। अर्जुन भी देवताधिष्ठित उस रथ पर सवार हो उत्तर को सारथी बना शत्रु समूह का नाश करने के लिए युद्ध स्थल में आगे बढ़ा। उसको इस प्रकार निर्भयता से आगे बढ़ता हुआ देखकर
अचंभे में पड़ गए और वह क्रूर स्वभाव वाले उस धनुर्धर कौरवों से बोले कि कौरवों, अब भी कुछ नहीं किया, युद्ध की प्रतिज्ञा को छोड़कर आप लोग संधि कर लीजिए, जिसमें कि आपको सुख हो। नहीं तो आप लोग ही बताइए कि इसमें कौन राजे ऐसे समर्थ हैं जो कि पाठ के तीक्ष्ण बाणों को सह सकेंगे। क्या कहीं दावानल के जलते हुए कोई काठ बिना जला रह सकता है? मेरी तो यही सम्मति है कि अब आप लोगों का कपट खुल गया है, अतः आप लोग कपट, गोधन और युद्ध की प्रतिज्ञा को तो छोड़कर और परस्पर में प्रीति करके अपने घर को चलिए। क्या आप लोगों को ख्याल नहीं है कि घर से निकलते समय सैकड़ों खोटे अपशकुन हुए थे, जिनमें अभी अकुशल और अकुशल झलकता था? अतः युद्ध न छेड़कर यही उचित समझ पड़ता है कि आप लोग संधि करके। द्रोण के इन वाक्यों को सुनकर दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल रक्त के जैसी हो गई। वह अपने बटों को बढ़ते हुए देखकर द्रोण से बोला कि नीति विहीन द्रोण, तुम ऐसे विद्रोह के वचन कहते हो? भला ये बैरियों की तारीफ का अवसर है? जान पड़ता है कि तुम अभी तक क्षत्रियों के स्वाभाविक मार्ग से परिचित नहीं हो। यदि यही बात हो तो सुनो, मेरे क्रोध के सामने पाठ क्या वस्तु है, और तुम सरीखे निर्बल मन वाले कायर भला कर ही क्या सकते हैं? उधर रथ पर सवार हुए कर्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि गुरुराज, क्या तुमने मुझ सरीखे बलि को भी रण में किसी के द्वारा जीता क्या देखा है? अब जरा मेरे पराक्रम को भी देखो कि मैं देखते देखते महाभाग अर्जुन को उत्तर सहित कैसा छिन्न भिन्न किए देता हूँ, जिसमें कि पृथ्वी पर उसका नाम निशान भी ना रहे। कर्ण के इन वचनों को सुनकर पितामह को बड़ा रोष आया और उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। वे बोले कि कर्ण, पहले तुम यही बताओ कि पृथ्वी पर तुमने ऐसा भयंकर युद्ध कहीं देखा भी है? सच करके मानो कि युद्ध में अर्जुन का बाल भी बांका कर सकने वाला संसार में कोई पुरुष नहीं है। यदि वह रोष में आ जाएगा तो संदेह नहीं कि तुम सबको एक क्षण में ही पृथ्वी पर सुला देगा। इसी बीच में कूद करके शल्य बोल उठा कि सच तो यह है कि यह जो हम सरीखे लज्जाशील पुरुषों में परस्पर युद्ध छिड़ा है, यह सब आपकी ही करामात है और कोई भी इसमें कारण नहीं है। द्रोणाचार्य ने देखा कि दुर्योधन ने उनकी बात नहीं मानी। तब वे तथा भीष्म पितामह उनकी सुशिक्षित हाथी, घोड़े, रथों वाली सेना से उमड़ करके पार्थ से भिड़ने के लिए आगे को बढ़े। उधर से पार्थ ने अतिशीघ्र ही गांगे के पास 2 बाण ऐसे छोड़े कि जिन पर उनका नाम लिखा हुआ था। बाण जाकर गांगे के पास पड़े। गांगे ने देखकर उन्हें वाचा। उसमें लिखा था कि धनंजय पितामह से प्रार्थना करता है कि मैं नत होकर आपके चरण कमलों में मस्तक झुकाता हूँ। मैं हमेशा ही आपकी सेवा के लिए तैयार रहता हूँ। हर्ष है कि आज 13 वर्ष पूर्ण हो गए और भाग्य से हमें फिर आपके चरणों की सेवा का अवसर मिला। अब आगे मैं शत्रु समूह का विनाश कर अपनी वीरता से पृथ्वी को भोगूंगा। पितामह ने इस बाण को कौरवों को दिखाया। देखकर वे क्षोभित हो उठे और उन्हें बड़ा भय हुआ। इसके बाद लक्ष्यभेदी पार्थ ने शत्रु दल को अपना लक्ष्य बनाया और उसके अनुसार शत्रु की ओर उसने अपना रथ भी चलाया। बाद वह दुर्योधन से बोला कि अधम दुर्योधन, तू अब मेरे मारे कहाँ जाएगा? मैं तुझे अब यमालय का अतिथि बिना बनाए कभी न छोड़ूंगा। इसके साथ ही सहसा पार्थ को रथ को अपनी ओर आता देखकर मूर्ख और दुष्ट दुर्योधन काम उठा और बड़ा भयभीत हुआ। इसी बीच में पार्थ के सामने कौरवों की सेना आ डटी और उसने अपने संख्यातीत बाणों के द्वारा विराट को जर्जरित कर दिया। यह देख धनंजय आग की तरह जल उठा और उसने एक ऐसा बाण छोड़ा जिसकी ज्वाला से कौरवों की सारी सेना दावानल से जलने वाले वन की भांति जलने लगी। इसके बाद ही धनंजय ने गांडीव धनुष उठाकर कौरवों की सेना को ललकार कर कहा कि यदि तुम में कोई कुछ भी सामर्थ्य रखता हो तो वह आगे आए और मेरे आगे से दुर्योधन को जीता बचा ले जाए। पार्थ के वचनों से कर्ण क्रोध से आग की तरह जल उठा और युद्ध के लिए तैयार होकर अर्जुन पर टूट पड़ा। फिर क्या था, वे दोनों ही वीर आपस में भिड़ गए और अपने पांवों के प्रहार से पृथ्वी को कंपित करते हुए तथा हंसी भरे वाक्यों के द्वारा एक दूसरे की हंसी उड़ाते हुए एक दूसरे को अपने अपने महान तीक्ष्ण बाणों द्वारा आच्छादित कर
अंगों के द्वारा एक दूसरे का हनन करते। वे लड़ते हुए जो शब्द करते थे उनसे ऐसा जान पड़ता था कि मानो घोड़े ही हिंसते हैं। वे अपनी मारकाट से पृथ्वी को चकचूर करते हुए हाथी के जैसे माने जाते थे। वे सिंह की भांति ही जीवों को मार रहे थे। अब और बढ़ाकर कहने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने अपने संख्यातीत बाणों के द्वारा सारे के सारे गगनमंडल को ही पूर्ण किया था। इसके बाद भी पार्थ ने बाणों की वर्षा जारी रखी और मेघों की तरह बाणों से आकाश को बिल्कुल ही ढक दिया। अर्जुन की वीरता देखकर शत्रु दल युद्ध स्थल को छोड़कर ऐसा भागा जैसे वायु के मारे मेघ भागते हैं। इसके बाद धनुषधारी अर्जुन ने अपने शर कौशल से कर्ण के धनुष की डोरी को काट डाला और बाद की बात में ही उसने रथ को भी सारथी से ही नष्ट कर दिया। कर्ण तब रथ रहित हो गया। इसके बाद शत्रुओं को जीतने की इच्छा से दुर्योधन का छोटा भाई शत्रुंजय शत्रुघ्न को बाण प्रहार से प्रच्छन्न करता हुआ सिंह के जैसा गर्ज कर पार्थ पर झुका। उसको युद्ध स्थल में उतरा देख करके अर्जुन ने कहा, मतलब उसको युद्ध स्थल में उतरा देखकर कि उससे अर्जुन ने कहा कि बालक जाओ, रण से वापस लौट जाओ, तुम व्यर्थ ही अपने प्राण को गंवाते क्यों हो? क्या कहीं बेचारा हिरण्य सिंह के पांव के आघात को सह सकता है या महान सर्प के गरुड़ के पक्ष के प्रहार को सह सकता है? तुम भी अभी बालक हो, शक्ति विहीन हो, असमर्थ हो, इसलिए तुम पर वार छोड़ने को मैं तैयार नहीं। अर्जुन की इस गर्वोक्ति से उसे बड़ा क्रोध आया। उसने अर्जुन के ऊपर अत्यंत तेजी से एकदम 5 बाण चलाए जो पार्थ की छाती से टकराकर वे काम हो गिर पड़े। ये देख पार्थ ने उस पर 10 बाण चलाए जिससे उसके बाण पखेरु उड़ गए और वह धराशायी हो गया। शत्रुंजय को मरा देखकर कौन था, किसका लड़का था? भाई उसका भाई था या भतीजा था? कौरवों का भाई, दुर्योधन का भाई। शत्रुंजय को मरा देखकर अर्जुन के बाणों को काटता हुआ भयानक युद्ध करने वाला कर्ण का छोटा भाई विकर्ण अर्जुन पर दौड़ पड़ा। अब कर्ण का छोटा भाई आया। फल यह हुआ कि अर्जुन के सारथी को मारकर उसका बिरथ नष्ट कर डाला और जब वह असमर्थ हो गया तब अर्जुन ने उसे भी बाणों से मार दिया। इसी बीच में धनुष चढ़ाए हुए यम के जैसा एक भी विभत्स नाम योद्धा कौरवों की सेना को तितर-बितर करता हुआ युद्ध स्थल में उतरा और उसने देखते ही देखते अपने एक ही बाण के द्वारा विकर्ण का मस्तक धड़ से जुदा कर दिया। तब एकदम विकर्ण को चिल्लाना बंद हुआ और वह यम मंदिर को प्रयाण कर गया। विकर्ण को धराशायी होता देखकर कौरवों की सारी सेना उसी वक्त पार्थ पर टूट पड़ी, परंतु वह पार्थ का बाल भी बांका न कर सकी। पार्थ ने उसे उसी समय बढ़ने से रोक दिया। यह देख उधर से कर्ण ने सेना की भागने को रोका और उसे नष्ट करने की उद्यत हुए पार्थ को ललकारा। फिर क्या था, अर्जुन भी कर्ण पर बाणों की वर्षा करने लगा और कर्ण उसके बाणों को व्यर्थ करने की चेष्टा करने लगा। अंत में कर्ण ने एक साथ चलाए हुए 3 बाणों के द्वारा धनंजय को, उसके सारथी को, रथ को और उसकी ध्वजा को भेद दिया। यह देख धनंजय को बड़ा क्रोध आया और उसने थोड़ी ही देर में अपने बाणों की मार से कर्ण को धराशायी कर दिया, जिससे उसे मूर्छा आ गई। कर्ण को वह बेहोश हो गया। उसी वक्त कौरवों ने कर्ण को रथ में बैठाकर युद्ध स्थल से बाहर किया और वे उसका उपचार करने लगे। उधर क्रोध में अंधा हुआ दुशासन युद्ध स्थल में कूद पड़ा। दुशासन और उसने ये कहकर अर्जुन के हृदय में एक बाण मारा कि यदि ताकत हो तो तू मेरे बाणों को सह ये दे। उसके बाण के लगते धनंजय को भी बड़ा क्रोध आया और उसने उसके ऊपर एकदम 25 बाण चलाए, जिससे उसके एक क्षण में भी अधमरा हो जाना पड़ा। उसके बाद और राजा भी जो पार्थ के आगे आए उन्हें भी उसने मार गिराया और दिग्गजों को उनकी बलि चढ़ा दी। अंत में इस प्रकार सब शत्रुओं पर विजय पाकर अर्जुन बड़ा कृतार्थ हुआ और उस शत्रु समूह के विध्वंस के सारे मनोरथ सिद्ध हुए। इसके बाद अति शीघ्रता से पार्थ के साथ युद्ध करने के लिए पितामह युद्ध स्थल में उतरे और उन्होंने पार्थ को भीषण द्रोणी से ललकारा।
तब पार्थ ने 3 प्रदक्षिणा दे नमस्कार कर उनसे नम्र शब्दों में कहा कि पूज्यपाद, वन में घूमते हुए हम लोग 13 साल बिताकर बड़े पुण्य योग से फिर भी आपके चरणों में आए हैं। अतः है प्रभु, अब आप धनुष को रख दीजिए और धीरज की शरण लीजिए, जिससे आपके सेवक का राज्य हो जाए। परंतु पितामह गंगे ने अर्जुन की बात पर कुछ भी ध्यान न दिया और रोष में आकर अर्जुन के ऊपर उन्होंने एक साथ 16 बाण छोड़ दिए। पूरा या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोमानी मस्तक नमो सदारे गुरु। हे जगमानी भारती तो ये पूजन, जो देह शरणागति सो पावे सुख। जय माता की